हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंस। मैं हूं अंश। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये अपने 12th के इंग्लिश कंपलसरी के ग्रामर पोर्शन में दे रखा है। 4 टॉपिक है अपने, ध्यान है आपको। अपने ग्रामर में 4 टॉपिक है। क्लॉजेज, सिंथेसिस, और फ्रेजल वर्ब एंड लास्ट कौन सा है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये 4 टॉपिक है, तो उनमें से अपन एक फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे आज। फ्रेजल वर्ब, वैसे तो फ्रेजल वर्ब जो है ये जो टॉपिक है भाई बहुत ही लेंथी टॉपिक है, मगर अपने 12th के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 7 फ्रेजल वर्ब्स दे रखी हैं। सिर्फ 7 इनके पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेक के पार्ट्स हैं, ब्रिंग के पार्ट्स हैं, मगर 7 दे रखी हैं। और ऐसे तो जब आप आगे जाओगे, यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे, आईएएस की दोगे, बैंकिंग की किसी भी दोगे, टीचर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, तो जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना इंग्लिश से रिलेटेड, तो क्योंकि आजकल हर मतलब एग्ज़ाम में इंग्लिश कंपलसरी रहती है, तो ग्रामर के पोर्शन में ये वोकेब, ये वाला जो फ्रेजल वर्ब वाला टॉपिक है वो रहता है। मगर अपन सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अपने 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं एक ही सेपरेट वीडियो में इस 7 जो फ्रेजल वर्ब से इनको कवर कर दूंगा। वीडियो लेंथी होगा, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि एक वीडियो में सारी फ्रेजल वर्ब्स को मैं कवर करूंगा। ओके, तो बहुत ही ईजी वे में समझेंगे एक एक फ्रेजल वर्ब के, और इनके पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। और बाद में इन फ्यूचर मैं जो फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी लेंथी टॉपिक मैंने बताया ना आपको, इसमें जो आपके साथ ही दे रखे, ऐसे तो बहुत फ्रेजल वर्ब्स हैं, बहुत हैं। थोड़ी थोड़ी करके भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे आपको पढ़नी है, श्योर है पढ़नी है, तो अभी 7 करो, आगे और पढ़ते जाओगे आप। ठीक है, तो अपन आज 7 करेंगे, और फिर इन फ्यूचर मैं फ्रेजल वर्ब पे भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अपन पढ़ते हैं आज अपना 12th के अकॉर्डिंग अपन ना पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कंपाउंड वर्ड भी कह सकते हैं इसको। क्या भाई, आपको इस तरह स्ट्रक्चर से समझाऊंगा। पहले थोड़ी सी बात कर दूं, इनका जो मीनिंग होता है उनके पार्ट से डिफरेंट होता है, अभी बात करेंगे। और इनका जो अर्थ होता है वो मुहावरेदार होता है। मैं जैसे बताऊं, जैसे अपन लिख दें ब्रेक डाउन लिख दिया, ये फ्रेजल वर्ब है भाई आपकी, ब्रेक की है ना, फ्रेजल वर्ब है। अब मेरा सेंटेंस गौर करना है इनके पार्ट से। अब ब्रेक यानी क्या होता है? तोड़ना। डाउन यानी क्या होता है? नीचे। तो ये थोड़ी ना तोड़ना, नीचे तोड़ना, इसका मीनिंग ये निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, ऑब्वियस है नहीं निकलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना, मजाक थोड़ी ना। तो ब्रेक के साथ डाउन। अब सुनना स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, इनका अर्थ मुहावरेदार निकलेगा। अब सुनना, इनका अर्थ पार्ट से डिफरेंट होता है। ब्रेक तोड़ना, ये, और डाउन यानी नीचे, तो ऐसे थोड़ी ना कोई नीचे तोड़ना नीचे, ये नहीं चलेगा। इसका जो बेसिक मीनिंग है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, वो है मीनिंग है जो मशीन होती है ना, मशीन का खराब हो जाना। ब्रेक डाउन का अर्थ होता है मशीन का खराब हो जाना। तो क्या कहा, इनके पार्ट से डिफरेंट होता है। तो समझ आ गई मेरी बात अब, कि ब्रेक डाउन अपन इनको एक टुकड़ों में नहीं पढ़ सकते हैं कि ब्रेक का अर्थ ये होता है और इसका अर्थ, इन दोनों का एक साथ मीनिंग निकलता है, मशीन का खराब हो जाना। अपन कल्पना कर सकते हैं कि यार कि ब्रेक डाउन का ऐसे थोड़ी ना निकलेगा। ओके, तो ये समझाने की कोशिश करें। मुहावरेदार होता है तो बिल्कुल मुहावरेदार है, मशीन का खराब हो जाना। अब सुनना, फ्रेजल वर्ब किसके साथ होती है? देखो, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब मेन वर्ब देखो, ब्रेक मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज़ होती है,
ओके, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, मेन वर्ब है ना आपकी। अब मेन वर्ब के साथ क्या है, प्रीपोजिशन है डाउन, प्रीपोजिशन है ना डाउन, बिल्कुल प्रीपोजिशन है। तो मेन वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जो दोनों साथ है तो क्या बनी, फ्रेजल वर्ब बनी। और इसी प्रकार मेन वर्ब के साथ अगर एडवर्ब भी आ जाती है, एडवर्ब, तो भी फ्रेजल वर्ब, एक स्ट्रक्चर है ये, समझ आ गया। तो फ्रेज मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब बराबर फ्रेजल वर्ब। तो मैंने ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया आपको, आप इस स्ट्रक्चर से फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझ गए होंगे आराम से। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस देयर आर फ्यू फ्रेजल वर्ब्स। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वही 7 ही हैं, और वैसे तो खूब सारी हैं, मगर अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो देख लो एक बार, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट एंड टर्न, ये 7 ही फ्रेजल वर्ब है। इनके पार्ट्स हैं अपन पढ़ेंगे, ऐसे तो ये भी लेंथी वीडियो होगा, एकदम अच्छे से अपन क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। ओके, तो पहले पढ़ेंगे अपन ब्रेक, फिर ब्रिंग, फिर कैरी, फिर कम, गेट, पुट एंड लास्ट में टर्न, और एंड में अपन कुछ एक्सरसाइज कर देंगे। जब ये सारी अपन कंप्लीट कर देंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको इन जितनी भी मैंने फ्रेजल वर्ब्स कराई आपको, उनके अपन सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, पहले ही पढ़ाने से क्या, ब्रेक अपन पढ़ेंगे ना, जैसे ब्रेक डाउन बताई मैंने आपको, ऐसे ही ब्रेक अवे है, ब्रेक अवे है, तो इनके अब ऐसे खूब सारे हैं यार, देखो ब्रिंग इन है, ब्रेक इन है, ब्रेक इनटू है, ऐसे तो खूब है। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ कभी याद मत करना। ब्रेक को पहले के, ब्रेक की जितने भी 7 या 8 फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैं उनको पहले क्लियर कर लूँ, फिर अपन ब्रिंग में जाएंगे। ऐसे यानी पहले 2-3 ब्रिंग की, ये ब्रेक की कर लो, फिर ब्रिंग की कर लूँगा 2-3, फिर गेट की कर लूँगा, फिर पुट की कर लूँगा, ऐसे नहीं, पहले एक। और ये देखो, ये रटने वाली चीज़ है नहीं, मीनिंग रटने वाली चीज़ नहीं है। आपको ब्रेक के जो पार्ट्स हैं, अब जैसे मैंने बताया ब्रेक डाउन, ये तभी समझ आएंगे जब आपको मैं जब फ्रेजल वर्ब कराऊंगा, तो उनके आगे का जो मीनिंग होगा ना, वो आपको याद होगा तो ही। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या, एग्ज़ाम में आपसे टिक द करेक्ट आंसर, 4 MCQ दे दिए, उनमें से आपको एक टिक करना पड़ता है, या फिर आपको ब्रिकेट में दे दिए 2-3 फ्रेजल वर्ब, आपको फिल करनी पड़ती है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो ये होता है। मगर आपको जब इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो आप फिल नहीं कर सकोगे, बिल्कुल नहीं कर सकोगे, क्योंकि खूब सारी पढ़ेंगे अपन, खूब सारी पढ़ेंगे तो एक साथ खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए धीरे धीरे अच्छे से। ओके, तो मैंने बस ये चाहता हूँ क्या, ब्रेक डाउन जैसे फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ब्रेक अवे जो फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग क्या होता है। ब्रेक अवे का मीनिंग होता है जैसे छुड़ाकर भाग जाना होता है ना। तो इन सबके जो आगे का जो पोर्शन है ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो अनगिनत है, कुछ भी आ जाए, है ना। तो अगर आपको सेंस, एग्जाम्पल का सेंस समझ आ रहा है, और आपको पता चल रहा है कि यार इसमें तो एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, मेरे को तो ये ब्रेक डाउन ही लग रही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आपको मीनिंग ध्यान होगा, तो बस सीधी सी बात मैं कहूँ आपको, फ्रेजल वर्ब प्लस उनका मीनिंग, आपका जो ये टॉपिक है बढ़िया एकदम। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहली फ्रेजल वर्ब अपनी, ब्रेक। ओके, मिटा दूं? हाँ, तो मैंने फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको बता दिया, तो अब हम इसको सीक्वेंस से पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। ओके, तो फर्स्ट आपकी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक। इसके अपन पार्ट्स डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फ्रेजल वर्ब है ना, ये कैसे सीखी जाएगी, ये रट नहीं सकते हो आप। आपको फ्रेजल वर्ब प्लस उसका जो मीनिंग है वो याद होगा, तो एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे होते हैं यार, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं वैसे, मगर एग्जाम्पल खूब होते हैं। अगर आपको फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग ध्यान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिल कर दोगे। तो अपन पढ़ते हैं ब्रेक की। फर्स्ट है फ्रेजल वर्ब ब्रेक अवे। ब्रेक अवे यानी होता है छुड़ाकर भाग जाना। मीनिंग मैंने क्या कहा आपको, ब्रेक अवे का मीनिंग क्या होता है, छुड़ाकर भाग जाना।
तो यही आपको दिमाग में रखना है, ऐसे ही याद करना है, रटना नहीं है, क्योंकि खूब सारी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे अपन तो रटोगे तो सारी मिक्स हो जाएगी और गलत कर दोगे। ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। ब्रेक अवे छुड़ाकर भाग जाना। एक जगह अच्छे से लिखना, और मैं इतने अच्छे तरीके से मैटर तैयार कर रहा हूँ, आप इसे या तो स्क्रीनशॉट लें या फिर नोटबुक में राइट डाउन करें। ओके, तो ब्रेक अवे यानी होता है छुड़ाकर भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, द काउ ब्रोक अवे एंड रैन इनटू द स्ट्रीट। जो गाय थी वो छुड़ाकर भाग गई कहाँ? स्ट्रीट, गली में। समझ आया मीनिंग? तो ये अपन ने फील करा है भाई। तो ब्रेक अवे का मीन क्या होता है? छुड़ाकर भाग जाना, छुड़ाकर भाग जाना। तो मीनिंग याद रखने हैं सबके। अब पढ़ते हैं ब्रेक डाउन। ये देखो, ब्रेक डाउन जो चीज़ है बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। मैं मोस्ट साथ बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। ब्रेक अवे भी आ जाता है, मगर जो काफ़ी मोस्ट होते हैं जैसे ब्रेक डाउन, ये अधिकतर एग्जामिनर आपसे आस्क करता है। ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है? कोई मशीन का ख़राब हो जाना, किसी भी मशीन का ख़राब हो जाना। फिर या फिर और एक अर्थ और होता है बीमारी या भावना के कारण हताश हो जाना। ओके, ब्रेक डाउन का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग होता है किसी मशीन का ख़राब हो जाना। मेन जिसका जो मोस्ट जो मीनिंग है ना, जो मोस्टली सेंस में यही ब्रेक डाउन इसलिए यूज़ किया जाता है, कोई मशीन का ख़राब हो जाना, कोई मशीन का ख़राब हो जाना ब्रेक डाउन। और या फिर क्या होता है? बीमारी या फिर किसी भावना के प्रति हताश हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, राकेश वॉज गोइंग टू भरतपुर। राकेश भाई कहाँ? भरतपुर जा रहा था बाय कार। किससे? अपनी कार से जा रहा था। इट ब्रोक डाउन, इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, इट ब्रोक डाउन ऑन द वे। समझ आई आपको मेरी बात? बिल्कुल आई होगी। क्या? राकेश वॉज गोइंग टू भरतपुर बाय कार, कार। तो मैंने इसका मीनिंग क्या बताया? ब्रेक डाउन का मीनिंग होता है किसी मशीन का खराब हो जाना। तो कार क्या? मशीन ही तो है। तो राकेश वॉज गोइंग टू भरतपुर बाय कार। ओके, तो इट ब्रोक डाउन ऑन द वे, और ये ब्रोक डाउन खराब हो गई रास्ते में ही। समझ आई? रास्ते में ही खराब हो गई। और एक मीनिंग मैंने और बताया आपको, क्या? ये बीमारी या फिर भावना, कोई भी भावना या बीमारी के कारण हताश हो जाना। तो देखिए, when she heard the news of her father's death, when she heard the news of her father's death, she broke down and wept badly। जब उसने अपने फादर की डेथ के बारे में पता चला उसे, तो क्या हुआ? शी ब्रोक डाउन। वही बात, बीमारी या भावना के कारण हताश हो जाना। शी ब्रोक डाउन, वो पूरी तरह से टूट गई। एंड वेप्ट बैडली, और बुरी तरीके से रोने लग गई। तो ब्रेक डाउन बिल्कुल याद रखना है। ब्रेक डाउन बहुत मोस्ट चीज़ है, ब्रेक डाउन वाला अधिकतर आता है कोई मशीन का ख़राब हो जाना। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे दिमाग में घुस जाए। ओके, अब चलते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, OFF, ऑफ। तो क्या? अचानक रुक जाना। कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है, अचानक रुक जाना या फिर समाप्त हो जाना, वही बात है। अचानक रुक जाना या फिनिश, समाप्त हो जाना। देखो, इन 1995 इंडिया ब्रोक ऑफ इट्स पॉलिटिकल रिलेशन विद पाकिस्तान। ओके, तो जो पॉलिटिकल रिलेशन थे ना अपने इंडिया और पाकिस्तान के, वो समाप्त हो चुके थे। अचानक रुक जाना, समाप्त हो जाना। He suddenly broke off in the middle of his speech। क्या भाई, स्पीच दे रहा था बंदा और अपनी स्पीच के बीच में ही था और ब्रोक ऑफ, अचानक रुक गया। सेंटेंस समझ आ रहे हो? तो आपको अगर फ्रेजल वर्ब प्लस उसका जो मीनिंग है वो पता होगा तो फिर यार क्या दिक्कत है, कैसा भी सेंटेंस आए फिल कर दोगे आप। क्या एग्जामिनर आपसे या तो फिल करवाता है, टिक द करेक्ट आंसर, 4 MCQs दे देता है, उनमें से आपको टिक करना होता है जो राइट ऑप्शन होता है। और एक चीज़ हो रहा, आपको एक कन्फ्यूज़न होगा भाई कि यार ब्रेक ऑफ बोल रहे, और यहाँ पर तो मैंने ब्रोक ऑफ लिख रखा है, इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है, देखो यार, इन 1995 पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो ब्रेक तो प्रेजेंट वाली फॉर्म है। ओके, प्रेजेंट फॉर्म है ब्रेक,
मगर पास्ट की बात हो रही है तो टेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन पास्ट टेंस में कौन सी टेंस लगाते हैं, वो कौन सी वर्ब लगाते हैं, सबको ध्यान है, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। तो पास्ट की बात हो रही है ना, इसलिए अपन ने ब्रेक की जगह ब्रोक लगा दिया। वो आपके इतना इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको रीज़न बताया कि ब्रोक इसलिए लगाया था। अपन ने जैसे ब्रेक डाउन पढ़ा तो ब्रोक डाउन लिखा, क्योंकि पास्ट की बात है, वाज आ रहा है। ओके, समझ आ गई मेरी बात। ओके, अब पढ़ते हैं ब्रेकआउट। बिल्कुल जैसे मैंने ब्रेक डाउन बताया, इसको भी ध्यान से सुनना। ब्रेकआउट बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ब्रेकआउट, बीमारी या दंगा आदि का अचानक फैल जाना, मतलब कोई भी बीमारी हो या फिर कोई भी दंगा जैसे अचानक से फैल जाते हैं ना, बुरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं, वो वाली चीज़ है ब्रेकआउट। ओके, या फिर अचानक शुरू हो जाना, वही एक बात है। बीमारी या दंगा जो भी होता है अचानक फैल गया, ब्रेकआउट। ध्यान रखना आपको, ब्रेकआउट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी बीमारी, कोई भी मसला, कोई भी दंगा अचानक फैल गया। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेरा ब्रोक आउट इनटू द सिटी। जो कॉलेरा जो बीमारी थी वो कहाँ फैल गई भाई, पूरी सिटी में फैल गई है। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो कब शुरू हुआ, 1939 से कब तक हुआ था, 1945 तक हुआ था। तो ठीक है, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 में शुरू हो गया था। तो बीमारी या फिर दंगे का अचानक फैल जाना या फिर कोई अचानक चीज़ शुरू हो जाना, दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ओके, ब्रेक इनटू, बिल्कुल ये भी आस्क करता है अधिकतर, ब्रेक इनटू का क्या होता है यार। ब्रेक इनटू आप इस तरह से समझो, ब्रेक इनटू तो आप समझते थोड़ा सा अंदर जाना है ना, अपन पहले बाहर से फिर अंदर गए हैं, तो ठीक है। ब्रेक इनटू मीन मतलब कोई भी चीज़ है आप चोरी से, समझना, चोरी से अंदर घुसना, चोरी से अंदर घुसना। और अच्छा मीनिंग निकाले तो जबरन, ज़बरदस्ती अंदर घुसना। फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग ध्यान रखना, ज़बरदस्ती अंदर घुसना। ब्रेक इनटू यानी ज़बरदस्ती अंदर घुसना। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे 2 बॉक्सेस। समझ आई मेरी बात। बर्गलर आए एंड ब्रोक इनटू, चोरी से आए, जबरदस्ती आए, उनको कोई स्वागत थोड़ी ना करा उनका। एंड टुक अवे 2 बॉक्सेस, और 2 बॉक्स लेके चले गए। तो ज़बरदस्ती घुसना या चोरी छुपे घुसना। ब्रेक इनटू। ओके, अब ब्रेक विद क्या होता है, देखो, मित्रता या फिर संबंध तोड़ना। मित्रता या फिर कोई संबंध, कोई रिलेशन होता है ना, उसे ब्रेक कर देना, तोड़ देना। ओके, आई कैन नॉट थिंक ऑफ ब्रेकिंग विद हिम। ब्रेकिंग विद आ गई ना, ब्रेकिंग विद, तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ ब्रेकिंग विद हिम। क्या बताया मैंने, मित्रता या फिर कोई रिलेशन को तोड़ देना, समाप्त कर देना। अभी एक मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। कई बार क्या ब्रेक विद और एक होता है ब्रेकअप और ब्रेक विद, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी दूर कर दूंगा। तो ब्रेक विद यानी क्या होता है, मित्रता या फिर कोई संबंध, कोई भी रिलेशन हो, उसको तोड़ देना। समझ आ गया, सेंटेंस बता दिया मैंने। अब जैसे ब्रेक इन पढ़ लेते हैं पहले। ब्रेक इन क्या होता है, देखो, टू कम एंड डिसिप्लिन ए हॉर्स। हिंदी में समझो घोड़े को साधना। ब्रेक इन अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और मोस्टली केसेस में हॉर्स के साथ ही होता है। देखो, ब्रेक इन यानी मैंने क्या बताया, घोड़े को साधना। अब सेंटेंस से समझेंगे। द स्टेबल कीपर नोज हाउ टू ब्रेक इन, आ गया ना, ब्रेक इन हॉर्स। स्टेबल कीपर्स जो होते हैं उनको ध्यान होता है कि किस तरह से घोड़े को साधा जाता है, किस तरह से उसको कंट्रोल, उसको डिसिप्लिन किया जाता है। तो ब्रेक इन मैंने बता दिया, घोड़े को साधना, और मोस्टली केसेस में एनिमल्स के साथ ही आता है, और मोस्टली घोड़े के साथ ही आता है। अब ब्रेकअप टू डिस्पर्स यानी होता है, देखो, विसर्जन या फिर त्याग देते हैं ना अपन, वो वाली चीज़ है। टू डिसॉल्व
देखो डिसॉल्व है ना, तो एक ही बात है, प्रोनाउंशिएट कर दो। तो विसर्जन तो डिस्पर्स और डिसॉल्व समाप्त होना, डिसॉल्व यानी होता है समाप्त होना। तो अब मैं बताता हूँ, देखो द मीटिंग ब्रोक अप इन कन्फ्यूज़न। जो मीटिंग थी भाई वो कन्फ्यूज़न में समाप्ति हो गई, समाप्त हो गई मगर कन्फ्यूज़न रह गया उसमें। अब डिफरेंस बताता हूँ ब्रेक विद और ब्रेक अप का, ब्रेकअप और ब्रेक विद का। सुनना ध्यान से। ब्रेक विद क्या होता है, देखो मित्रता या कोई भी रिलेशन है ना, उसको तोड़ना, तोड़ देना, तोड़ ही देना, तत्काल तोड़ा है, जैसे तोड़ दिया, ठीक है। अब ब्रेकअप यानी क्या होता है भाई, ब्रेकअप यानी कि अपना कोई रिलेशन था और उससे अपन ने त्याग ही दिया, त्याग दिया, उससे समाप्त कर दिया, पूरा फिनिश, पूरा फिनिश। इसमें से तो तोड़ा ही है, उसमें पूरी तरीके से भाई फिनिश, फिनिश। ओके, तो एक डिफरेंस है। तो ब्रेक की अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रेक की अपन ने 8 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली, और मोस्टली एग्जामिनर इनसे ही आस्क करता है ब्रेक की। तो जो मोस्ट थी मैंने आपको करवाई, ब्रेक की हो गई, अपने साथ हैं 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं, अपन ने ब्रेक की पढ़ ली है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे सेकंड फ्रेजल वर्ब ब्रिंग की। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब अपन ब्रिंग। फर्स्ट पढ़ लिया अपन ने ब्रेक, अब अपन ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया फ्रेजल वर्ब और उनका मीनिंग ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग उनका ज़रूरी। सिर्फ आपको यार देखो बहुत हैं ऐसे, खूब है, ब्रिंग की भी बढ़िया, आपने ब्रेक की भी बढ़िया, से कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो थोड़ा सा इनको एक जगह लिख कर इनका थोड़ा सा मीनिंग ध्यान कर लेना, तो सीधा नंबर करता है ग्रामर में, और सीधे ही नंबर आते हैं ग्रामर में। ये सिस्टम है, ध्यान है ना आपको, नंबर आते भी शानदार है। ग्रामर एक ऐसे है कि आप इतने अच्छे तरीके से सीख सकते हो, एक नंबर नहीं कट सकता। 8 नंबर की ग्रामर है आपकी, तो 8 नंबर पूरे चिपेंगे, और 8 नंबर और आपको थोड़ी बहुत अटक रहे हो और वो हो तो कट नंबर, मतलब कटने के चांस भी यहीं बढ़ जाते हैं ज़्यादा। तो बढ़ाने वाली चीज़ भी और घटाने वाली भी चीज़ है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट यानी होता है बनाना, टू मेक, बनाना या फिर घटित होना। देखो ज़्यादातर ब्रिंग अबाउट का जो मीनिंग है वो घटित होने से भी होता है, बनाना भी होता है और घटित होना भी होता है। तो ब्रिंग अबाउट यानी बनाना या फिर घटित होना। द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी प्लान्स, जो अपनी गवर्नमेंट है वो भाई खूब सारे प्लान्स बनाती है, मेक करती है। ओके, बनाना, ब्रिंग अबाउट, द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मैनी प्लान्स। सेकंड चलते हैं, साइंस हैज़ ब्रॉट अबाउट मैनी फंडामेंटल्स चेंज इन आवर थिंकिंग। ओके, जो साइंस ने अपने जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनको काफ़ी चेंज कर दिया है। देखो तो वही वाली चीज़ है। अब पढ़ते हैं अपन ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन यानी होता है कम करना, क्या करना, कम करना, कम करना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस, जो अपनी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है किस चीज़ का, जो दरें हैं कीमत की उनको कम करने का। ओके, बट एक्चुअल में नहीं, फिर भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस। ओके, अब अपन आते हैं ब्रिंग आउट में। ब्रिंग आउट होता है बाहर निकालना, प्रकट करना, बाहर निकालना, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ब्रिंग आउट। ओके, ब्रिंग आउट, बाहर निकालना या प्रकट करना। जैसे ही विल ब्रिंग आउट माई बुक ऑन ग्रामर, उसने मेरी वो मेरी जो ग्रामर की बुक है वो बाहर निकालेगा। ब्रिंग आउट, बाहर निकालना। इंक्वायरी विल ब्रिंग आउट मैनी न्यू फैक्ट्स। ओके, तो ब्रिंग आउट यानी होता है बाहर निकालना या प्रकट करना। ब्रिंग इन, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ब्रिंग इन बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिंग इन,
कमाना। ब्रिंग इन यानी क्या होता है, कमाना, कमाना। ओके, ही ब्रिंग्स इन 20,000 रुपीज ए मंथ। वो जो बंदा है अगला कोई भी, वो कमाता है। ब्रिंग्स इन यानी क्या हो गया, कमाना, कमाना। 20,000 रुपीज ए मंथ, कमाना। ब्रिंग इन यानी कमाना। ब्रिंग अप बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रिंग अप और ब्रिंग इन। मैं टिक लगा रहा हूँ तो साथ साथ ध्यान भी देते जाइएगा, गौर करिएगा इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पर। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप ये मोस्टली आ जाती है, मोस्टली आ जाती है, एग्जामिनर डालता है ब्रिंग की डालेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप यानी होता है लालन पालन करना, लालन पालन करना। He has a large family to bring up. He has a large family to bring up. He was brought up in a, अपन बोलते हैं ना brought up, वो काफ़ी अच्छी तरीके से, टेक केयर से, काफ़ी या फिर कोई अभाव से brought up हुआ है, समझ रहे हो, मतलब पला बड़ा है। He was brought up in a princely manner. राजा महाराजाओं के मैनर में, उस स्टाइल में उसने अपने बचपन से अब तक वो ब्रॉटअप हुआ, उसका इस तरह से लालन पालन हुआ है। तो ब्रिंग अप बिल्कुल लालन पालन करना, लालन पालन करना। ओके, ज़रूरी है। ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट। अब चलते हैं अपन ब्रिंग फोर्थ। फोर्थ, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। टू प्रोड्यूस यानी होता है उत्पन्न करना, या फिर गिव बर्थ टू, उत्पन्न करना या पैदा करना। समझ आ गई। ब्रिंग फोर्थ, देखो हार्ड वर्क ब्रिंग्स फोर्थ सक्सेस। अपना कठिन परिश्रम क्या उत्पन्न कर देता है, सक्सेस, सफलता। ओके, ए लॉयनेस ब्रिंग्स फोर्थ वन कब एट ए टाइम। जो लॉयनेस होती है, जो शेरनी होती है, वो एक समय पे एक ही बच्चा गिव बर्थ टू। ओके, एक ही बच्चे को बर्थ देती है। तो मैंने ब्रिंग फोर्थ का क्या बताया, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। ध्यान रखोगे, उत्पन्न करना ब्रिंग फोर्थ का, मगर जो टिक लगा रहा हूँ उनको मोस्टली याद करना ही है। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड होता है टू ब्रिंग इनटू नोटिस, मतलब कोई चीज़ है उसकी अपन जानकारी में आ गए, मतलब अपने को पता चल गई, जानकारी में लाना। जैसे द सजेशन ब्रॉट फॉरवर्ड बाय हिम वर रिजेक्टेड, कि भाई मुझे सजेशन पता चला कि वो रिजेक्ट हो रहा है ना। तो देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, कोई भी आपका कोई नोटिस, आप जैसे नोटिस बोर्ड पे कुछ भी लगाओ तो आप उसको जानोगे ना, उसको देखोगे। पहले अनजान थे, जब उसको देखा तो आप क्या हो गए भाई, ब्रिंग फॉरवर्ड हो गए, वो चीज़ आपके जानकारी में आ गई। अंडरस्टूड। अब चलते हैं ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड होता है टू कन्वर्ट टू वंस व्यू, मतलब विचार परिवर्तित करना। किसी का कोई विचार है भाई, अपन उसे परिवर्तित कर ही देते हैं अपने को, अगर पसंद ना आए तो। और दूसरा एक अर्थ होता है टू कॉज टू रिकवर, मतलब चंगा कर, मस्त कर देना। सुनना ध्यान से आप एग्जाम्पल, ही फाइनली ब्रॉट हिज फादर राउंड टू हिज ओवन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ गई बात। तो उसने अपने फादर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनके जो विचार, उन्हीं में परिवर्तित कर दिया। तो ब्रिंग राउंड यानी होता है विचार परिवर्तित करना। चेंज ऑफ क्लाइमेट में ब्रिंग हर राउंड, वही बात। और चेंज ऑफ क्लाइमेट, जो मौसम परिवर्तित हुआ तो उसने उसको चंगा कर दिया, मस्त कर दिया। ओके, तो टू कॉज टू रिकवर, और विचार परिवर्तित करना या फिर मस्त कर देना, चंगा कर देना। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग ऑन, लीड टू हेल्प टू प्रोड्यूस, मतलब पैदा करना। इसका भी मीनिंग यही होता है, पैदा करना। जैसे डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीज, सबको ध्यान है, गंदगी क्या पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। ब्रिंग ओवर, कन्वर्ट, पक्ष में लाना। देखो ब्रिंग ओवर भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिंग ओवर, कन्वर्ट यानी पक्ष में लाना। जैसे दे ब्रॉट हिम ओवर
द साइड ऑफ द क्या है गवर्नमेंट, ओके, पक्ष में लिया है गवर्नमेंट के। ब्रिंग अंडर का अर्थ होता है टू सबड्यू, मतलब दमन कर देना, दमन दमन, ओके। रिबेल्स वर क्विकली ब्रॉट अंडर, ओके। तो मोस्टली क्या है, ब्रिंग आउट, जैसे ब्रिंग अबाउट भी, हाँ बिल्कुल मैंने टिक नहीं लगाया। ब्रिंग डाउन, हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल हाँ। देखो मोस्टली मैं आपको बताऊं, इनमें आप ब्रिंग की जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप लगातार है 1 2 3 4 5 ब्रिंग के 5 पार्ट्स, ध्यान से सुन लो। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप, और ये और एक ब्रिंग ओवर। ये तो मोस्टली करना ही, औरों को भी करना, औरों को भी करना यार, क्या पता कुछ भी आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको, मगर इनको जो टिक लगाए हैं इनको ज़रूर अच्छी तरीके से करोगे। समझ आ गई मेरी बात? तो अपन ने ब्रेक की फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली, अपन ने सेकंड ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली, 7 हैं अपने, 2 अपन ने पढ़ ली। वीडियो लेंदी होगा, मैंने पहले ही बता दिया, मगर ये इससे फ़ायदा होता है। देखो वीडियो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ज़्यादातर देखते नहीं, तो एक वीडियो में सेपरेट हो जाता है ना, तो कंटिन्यूटी रहती है बच्चों की। तो ब्रिंग की भी अपन ने कर ली है। मैंने जो टिक लगाए हैं उनको मोस्टली इम्पोर्टेंट समझ के तैयार करोगे, और याद करने का तरीका वही फ्रेजल वर्ब, उनका मीनिंग एक बार और बिल्कुल ये चीज़ ऐसी है, भूल भी जल्दी जाओगे। अभी से एग्ज़ाम तक सुन लो, अभी से एग्ज़ाम तक रोज़ हर 2 से या 3 दिन में, रोज़ भी नहीं कर पाओगे, रोज़ तो नहीं करोगे आप, मैं जानता हूँ, मगर 2 दिन में, 2 दिन के अंदर अंदर जो मोस्टली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, मैंने क्या कहा, आप एक जगह लिख लेना ज़रूर इनका फ्रेजल वर्ब और इनकी मीनिंग। तो हर दूसरे दिन में एक बार सरसरी, एक बार तो याद करोगे, फिर हर दूसरे दिन में सरसरी नज़रों से गुजारते रहना, ओके, सरसरी नज़रों से रोज़ हर दूसरे दिन में गुजारते रहना। तो अपन ने ब्रिंग की पढ़ ली है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे, ब्रिंग के बाद जो भी है वो पढ़ते हैं, ओके। अपन ने ब्रेक पढ़ लिया, ब्रिंग पढ़ लिया, अब इसके नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कैरी की फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 फ्रेजल वर्ब हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इतनी ही लिखाई है, मोस्टली इनमें से ही आ जाती है। तो पढ़ते हैं कैरी ऑफ होता है बिना अनुमति के या फिर बलपूर्वक ले जाना, बिना अनुमति के और बलपूर्वक ले जाना। मीनिंग ध्यान रखोगे सबका, मैं लिमिटेड ही करवा रहा हूँ। कैरी ऑफ बिना अनुमति के बलपूर्वक ले जाना। द thieves broke into the shop and carried off all the jewelry, ओके। घुसे बिना अनुमति के, और कैरिड आउट यानी कैरिड ऑफ बलपूर्वक ले गए, क्या, ज्वेलरी को सभी ले गए। कैरी ऑन, बिल्कुल कैरी ऑन, आप तो जानते हैं कैरी ऑन जारी रखो, वही चीज़ है ना। कैरी ऑन यानी होता है जारी रखना, और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। तो कैरी ऑन यार जो भी है ये कैरिड आउट, जैसे कैरी आउट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे देखो मैंने इतने ही लिखे हैं, ऐसे तो 3-4 और हैं इनकी फ्रेजल वर्ब्स, मगर इतने मोस्टली आ जाते हैं आपके। तो कैरी ऑफ बता दिया, कैरी ऑन जारी रखना, यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। कैरी आउट पालना करना, निर्देशानुसार, ओके, निर्देशानुसार कार्य करना, बिल्कुल। जैसे द टीचर्स कैरी आउट यानी क्या होता है, पालना करना, ओके। आप सेंटेंस पढ़ोगे तो भी आपको थोड़ा सा सेंस समझ आएगा, तो अगर आप थोड़ा सा भी इनको याद करोगे तो, ओके। द टीचर्स कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, किसकी पालना करते हैं भाई टीचर्स, प्रिंसिपल के ऑर्डर्स की करते हैं, उनके निर्देशानुसार चलते हैं। दे कैरिड आउट देयर
देयर प्लान विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के अपने जो प्लान्स थे उनके उन्होंने आराम से हैंडल कर लिए, पालना कर ली उनकी। जैसे कैरी ओवर, स्थगित करना, स्थगित कर देना। ओके, कैरी ओवर यानी स्थगित कर देना। देयर वाज नॉट टाइम टू डिस्कस द प्रपोजल सो द कमिटी कैरीड इट ओवर टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। स्थगित कर दिया, जैसे कोई भी प्रपोजल वो डिस्कस नहीं हो पाया शाम तक, तो जो भी कमेटी थी उन्होंने कैरीड इट ओवर, उसे स्थगित कर दिया सुबह तक के लिए। ओके, देखो और फिर करते हैं कैरी अवे। कैरी अवे होना, तो कैरी अवे यानी होता है टू चार्म, लुभाना। जैसे ही वॉज कैरिड अवे बाय हर ब्यूटी। ओके, ही वॉज कैरिड अवे बाय हर ब्यूटी। कैरी थ्रू, इसके भी देखो दो मीनिंग है। कंप्लीट समथिंग, पूरा करना, कोई भी काम हो उसे पूरा करना, कैरी थ्रू। और दूसरा है सपोर्ट टू द एंड, किसी चीज़ का अंत तक सहारा देना, सहयोग करना उसका, कैरी थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, दे कैरी थ्रू द वर्क यूर अंडरटेक, सॉरी दे नहीं, ऑलवेज। ओके, always carry through the work you undertake, हमेशा जो भी काम ले लिया उसे पूरा कंप्लीट ही करो। His labor and honesty carried him through his all misfortune। ओके, उसका जो परिश्रम है, उसकी जो ईमानदारी है, उसका अंत तक सहारा देखी। ये कैरी की अपन ने फ्रेजल वर्ब पढ़ी। ओके, इसके बाद जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ ली, ब्रेक पढ़ ली, सेकंड पढ़ी ब्रिंग, थर्ड पढ़ी अपन ने कैरी, फोर्थ पढ़ेंगे अपन कम पढ़ेंगे। तो कैरी जो देखो वही सीमित ही करा रहा हूँ, लिमिटेड, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार करो अच्छे से, इनकी मीनिंग्स तैयार करो। ये ऐसे नहीं आएंगी कि चीज़ अलग है। ओके, चीज़ अलग है, रूल्स चलेंगे, अपन ग्रामर पढ़ेंगे तब अलग तरह के रूल्स चलाएंगे। यहाँ रूल्स नहीं चलते, यहाँ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखो वो ग्रामर में तो मेहनत करनी वैसे भी पड़ती है, रूल्स हर किसी को थोड़ी ना समझ आ जाते हैं यार, मगर इनके तो मीनिंग ही जब करोगे, और कोई वो नहीं है आपके पास रास्ता, देखो यही करना पड़ेगा। तो इतनी ही है। तो मैंने क्या बताया, हर दूसरे दिन थोड़ा सा सरसरी नज़रों से निकाल देना। 3 पढ़ ली, फोर्थ करेंगे अपन कम करेंगे। ओके, तो अच्छे से इनको रिकॉल करते रहो और रिवाइज करते रहो। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब कम। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, बेसिकली कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, और आपके एग्ज़ाम, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी है ये, जो इम्पोर्टेंट थी वो लिखी है, इनमें से भी मैं आपको सेलेक्टेड बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब अपन फोर्थ पढ़ते हैं कम। ओके, अपन फोर्थ फ्रेजल वर्ब में आ गए हैं। है कितनी अपने, 7 है। तो फोर्थ में अब स्टार्ट करता हूँ, कम अलोंग। बिल्कुल मैं टिक भी लगा दूंगा, जो टिक लगाए हैं पहले भी और अब भी लगाते जाऊंगा आगे तक, बिल्कुल श्योर है उनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। कम अलोंग, किसी के साथ आना। कम यानी तो आप समझते हो आना, तो किसी के साथ आना, अलोंग के साथ। ओके, तो कम अलोंग, किसी के साथ आना। मुकेश कम अलोंग हिज वाइफ। मुकेश किसके साथ आ रहा है, अपनी वाइफ के साथ आ रहा है। तो कम अलोंग इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कम अबाउट, बिल्कुल घटित होना। कम अबाउट, घटित होना। हाउ डिड इट कम अबाउट दैट यू वेंट टू लिव विद योर अंकल। ये कब हुआ, कब घटित हुआ कि आप कब से अपने जो अंकल है, चाचा, उनके साथ रहने लग गए। समझ आ रही है मेरी बात। तो बेसिकली आपको फ्रेजल वर्ब और उनका मीनिंग, मैं बार बार इस लेक्चर में ये चीज़ रिपीट करूँगा
जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ घुसनी चाहिए। एग्जाम्पल्स अनगिनत हैं, अनंत हैं, मगर आपको अगर फ्रेजल वर्ब प्लस उसका मीनिंग याद है तो आप कर सकते हैं। ओके, तो कम अबाउट यानी होता है घटित होना, घटित होना। द चेंज कम अबाउट सडनली, जो चेंज है वो एकदम से घटित हो गया भाई, चेंज हो गई इस चीज़ें। कम अक्रॉस, अचानक मिलना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। कम अक्रॉस, अचानक मिलना, सडनली मेट। ओके, अचानक मिलना। आई हैवंट कम अक्रॉस हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे काफ़ी समय तक नहीं मिला मगर अब मिल गया हूँ। कम अक्रॉस यानी होता अचानक मिलना, अचानक मिलना, सडनली। एकदम से आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आप किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हो, अचानक मिलते हो, वो इंसिडेंट होता है ना, वो अचानक, तो उसे ही कम अक्रॉस कहते हैं, ऐसे समझो। While I was going to market, यही एग्जाम्पल, जैसे आप बाज़ार जा रहे हो, I come across an old friend of mine, जैसे आप बाज़ार जा रहे हो तो आप एक अपने पुराने दोस्त से मिले, उसको वहाँ देखा, तो कम अक्रॉस यानी होता है अचानक मिलना। कम बाई, ग्रहण करना या प्राप्त करना। ओके, हाउ डिड शी कम बाई ए गोल्ड रिंग, उसने एक गोल्ड रिंग थी वो कैसे प्राप्त करी भाई। ओके, ही कम बाई ए गुड कॉन्ट्रैक्ट, उससे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई। ओके, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये जो टिक लगा रहा हूँ उनको ध्यान से ज़रूर देखना, फिर भी इनको भी अपन पढ़ना तो पड़ता ही है, देखो कुछ भी आ जाए बोर्ड में। कम ऑफ, होना या फिर संपन्न होना, कोई भी चीज़ संपन्न होती है, कंप्लीट होती है, उसे कहते हैं कम ऑफ। द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे, जो भी फंक्शन है वो संडे को संपन्न होगा। ओके, कम आउट, ये इम्पोर्टेंट है। कम आउट यानी होता है परिणाम निकलना, परिणाम निकलना। कम आउट यानी क्या होता है, परिणाम निकलना। हाउ डिड दिस स्टोरी कम आउट, इस स्टोरी का क्या परिणाम निकला, कैसे परिणाम निकला, तो वही बात है, कम आउट यानी होता है परिणाम निकलना। इम्पोर्टेंट है, टिक लगा दिया। कम अराउंड, बीमारी से मुक्त होना, बीमारी से मुक्त होना, कम राउंड। शी फेंटेड बट ही इज कमिंग राउंड। ओके, समझ आ रहे होंगे आपको, तो मैं जो टिक लगा रहा हूँ उनको ज़रूर ध्यान से देखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम एट, कम एट भी इम्पोर्टेंट रहता है। टू रीच यानी कम एट यानी होता है पहुंचना, और अटैक आक्रमण करना। ओके, तो कम एट के दो मीनिंग है, एक तो टू रीच मीन पहुंचना, और अटैक आक्रमण करना। अनिल एट लास्ट कम एट द राइट कंक्लूजन, आखिरकार अनिल एक राइट कंक्लूजन, एक सही निष्कर्ष पर पहुंच गया, पहुंचना। ओके, समझ आ रहा है। द डॉग कैम एट मी, वो आ रहा है, डॉग आ रहा है मेरे पास, अब आ रहा है, आक्रमण करने आ रहा है। ओके, तो ये दो मीनिंग। कम इन फॉर, टू रिसीव यानी प्राप्त करना। यू विल कम इन फॉर पनिशमेंट इफ यू आर अगेन। ओके, अगर तुम वापस ये गलती करोगे तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो टू रिसीव से आप प्राप्त कर लीजिए। कम इनटू यानी होता है टू इनहेरिट, मतलब इनहेरिट मतलब आप समझो उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होना, उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होना। जैसे एट हिज फादर्स डेथ ही कम इनटू ओनली ए स्मॉल हाउस, उनके फादर की डेथ के बाद वो किसका उत्तराधिकारी हुआ, एक छोटे, जो भी फादर की जो संपत्ति थी उसकी हुई वो। ओके, तो कम इनटू एक ये जरूर था, कम इनटू भी कई बार आस्क कर लेता है। कम ऑफ, टू इश्यू फ्रॉम मतलब संभ्रांत कुल से होना, संभ्रांत कुल से होना। जैसे टैगोर कम ऑफ ए नोबल फैमिली, नोबल फैमिली। ओके, टैगोर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे भाई। कम टू, देखो इसके भी दो मीनिंग है। अमाउंट टू मीन के बराबर होना, और टू रिगेन कॉन्शियसनेस मतलब पुनः होश में आना। तो कम टू के भी दो मीनिंग है, बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। कम
कम टू होता है या तो के बराबर होना, इक्वल होना, और दूसरा होता है पुनः होश में आना, जैसे द टैक्सेस कम टू ए लार्ज सम। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन ही केम टू हिज सनसेट ही वाज वेरी अपोलोजाइज। ओके, कम अप मतलब उठना, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। कम अप यानी होता है उठना, रेज, उठना। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। तो समझ आ गया, उठाना, सॉरी उठना, उठाना। रेज यानी उठना ही होता है, तो उठाना। जैसे कोई भी मतलब कोई भी आपका पार्लियामेंट में कोई भी आपकी मांग है वो उठी, कोई भी आपका विचार है वो उठा, तो वो वाली चीज़ है राइज, उठना या उठाना। कोई भी चीज़ की मांग उठाते हैं अपन, तो वो वाली चीज़ है कम अप। ध्यान रखना, कम अप टू बी इक्वल टू, के अनुसार, के अनुसार। आई रिग्रेट टू से दैट यू हैव नॉट कम अप टू माई एक्सपेक्टेशन। मुझे ग्लानि है कि तुम यार मेरी अपेक्षाओं पर नहीं उतरे। ओके, तो कम अपॉन, अब चलते हैं कम अपॉन, टू फाइंड बाय चांस, संयोग से मिल जाना। ओके, आई कम अपॉन ए वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, ओके, इन द पर्सनल कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, तो संयोग से किसी को, उसको जो भी कह रहा है ये बात, उसको एक अपॉइंटमेंट, एक कॉलम मिल गया न्यूज़पेपर में। तो मैंने इम्पोर्टेंट कौन से बताया आपको, ये मैंने इतने सारे कराए, इनमें से फिर भी आप सबको पढ़ना, मगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, कम अलोंग यानी क्या होता है, किसी के साथ आना। कम अबाउट घटित होना, कम अक्रॉस अचानक मिलना, कम आउट यानी होता है परिणाम निकलना। 4 तो ये हो गए। कम एट यानी होता है टू रीच पहुंचना या अटैक आक्रमण करना। कम इनटू यानी होता है टू इनहेरिट। ओके, एंड कम टू अमाउंट टू रीगेन कॉन्शियसनेस। और कम अप यानी होता है रेज, उठाना, उठना। तो ये अपन ने पढ़ी 4th फ्रेजल वर्ब कम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से जो इनके जो कम के 8 पार्ट्स हैं, इनको तो बेसिकली अच्छे तरीके से याद करना है। और भी हैं, इनको भी देखना, मगर ये जो 8 हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल अनंत है, मीनिंग याद होगा तो आराम से फिल कर दोगे आप। ओके, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब में, अपनी 5th फ्रेजल वर्ब में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गेट। गेट जो वर्ब है, इसकी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं अपन। इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा मैं नहीं डिटेल में जा रहा, क्योंकि यार वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, और अभी देखो 50 हुई है, 6 और 7 अभी बाकी है, तो फिर अपने को एक्सरसाइज भी करनी है। तो मैं जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझना आप। ओके, कि ये ऐसी चीज़ है, देखो मीनिंग याद हो गई आपकी, तो ग्रामर ऐसी चीज़ है, नंबर फुल आते हैं और कटते भी सबसे ज़्यादा हैं। गेट अलोंग, घुल मिलकर रहना। गेट अलोंग आप समझें, ऐसे व्यवहार में लाइए अपने कि गेट अलोंग, है ना। तो क्या गेट अलोंग यानी होता है जैसे आप घुल मिलकर रहते हैं, गेट अलोंग, गेट अलोंग, घुल मिलकर रहना। जैसे सविता कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय, सविता कैन गेट अलोंग विद एनी बॉय, वो हर किसी लड़के से घुल मिलकर रह सकती है। घुल मिलकर रहना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, घुल मिलकर रहना। गेट अलोंग, गेट अलोंग यानी घुल मिलकर रहना। गेट अप, गेट अप तो आप सब समझते हो, गेट अप यानी खड़ा हो जाना, उठना, जागना। ओके, सुबह जगते हैं ना अपन, उसी को कहते हैं गेट अप। वही अपना पुराना वाला सेंटेंस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। गेट अप तो एक बहुत कॉमन है, इम्पोर्टेंट भी है मगर और कॉमन भी है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी सुबह उठ जाता हूँ। एवरीवन गॉट अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर जब जैसे ही टीचर आए, बच्चे सो रहे होंगे वो उठ गए। एक चीज़ ध्यान रखना, एंटर्ड जो है ना, एंटर, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। ऐसे या तो एंटर्ड अपन इन नहीं लगा सकते, टू नहीं लगा सकते, इनटू नहीं लगा सकते। एंटर्ड अपने में ही एक इनफ है,
समझ आ गई। तो एक ये बेसिक चीज़ और बताई मैंने आपको, ध्यान रखिएगा एंटर्ड के बाद कभी प्रीपोजिशन मत लगाना, कई बार एरर में दिक्कत हो जाती है। तो एंटर्ड ओके। अब गेट ऑन यानी होता है व्यवस्था करना, मैनेज करना, काम चलाना। वैसे गेट ऑन का दोनों ही मीनिंग स्पेशल हैं, व्यवस्था करना, मैनेज करना, चीज़ों को अरेंज करना और काम चलाना। एग्जाम्पल, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, आप कैसे काम चला रहे हैं भाई, गेट ऑन। गेट बाय यानी होता है प्रयास पूर्वक प्राप्त करना। अब जैसे गेट बाय वही वाली बात है, आप हार्ड वर्क करोगे तो आपने जितना एक्सपेक्ट कर रखा है परसेंटेज का उतनी आप लाओगे। तो इसको समझना, गेट बाय क्या होता है प्रयास पूर्वक, आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए और फिर वो चीज़ आपने हासिल करी। उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए, प्रयास किया, उसको कहते हैं गेट बाय। ओके। वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब, जैसे वर्क हार्ड टू गेट बाय दिस जॉब। समझ आ गई मेरी बात। गेट थ्रू ये लगातार इम्पोर्टेंट है भाई, पास होने में सफल होना, पास होने में सफल होना। ही वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास करने के लिए काफ़ी भाई प्रयास किया। गेट ओवर यानी होता है, बिल्कुल गेट ओवर ये एक बेसिक है। गेट ओवर यानी होता है स्वस्थ हो जाना, स्वस्थ हो जाना या फिर कठिनाई पर पार पाना, कठिनाई पर पार पाना कहते हैं ना अपन, जनरली भी कहते हैं गेट ओवर। समझ आ रहा है मेरी बात। तो गेट ओवर अब एग्जाम्पल से समझेंगे आप, स्वस्थ हो जाना और कठिनाई पर पार पाना। जैसे शी टुक 2 weeks टू गेट ओवर द शॉक, शी टुक उसने 2 सप्ताह लिए उस शौक से बाहर निकलने के लिए। समझ आ गई मेरी बात। तो स्वस्थ हो जाना मीन वही बात है, और कठिनाई पर, वो कठिनाई थी उसके लिए शौक बाहर आ गई। तो सेंटेंस समझना, शी टुक 2 weeks टू गेट ओवर द शॉक। गेट ऑन विद मतलब मित्रता पूर्वक रहना, मित्रता पूर्वक रहना। शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट ऑन विद हर मदर इन लॉ। जो भी है वो अपनी सास के साथ, मदर इन लॉ के साथ काफ़ी मित्रता पूर्वक रहती है। गेट अबाउट होता है टू मूव अबाउट, मतलब चलना। जैसे आफ्टर ये क्या है, सिकनेस। हाँ, आफ्टर सिकनेस ही इज़ नाउ एबल टू मूव अबाउट। ओके, सिकनेस बीमारी के बाद अब वो इतनी समर्थ है कि आगे चल सकती है। गेट एट यानी होता है टू रीच, पहुंचना। आई कुड नॉट गेट एट हिम बिकॉज ऑफ द क्राउड। ओके, क्राउड। समझ आ रहा है, पहुंचना। गेट एट यानी पहुंचना। एंड चलते हैं अपन गेट इनटू, टू बी इन्वॉल्व इन यानी फंस जाना, किस चीज़ में फंस जाना। इट इज़ ईजी टू गेट इनटू द, जो भी ये गैंग्स होती है इनमें, मतलब इन गैंग्स में आसान है कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बट हार्ड टू गेट अवे। गेट अवे यानी क्या होता है, बाहर निकलना। एक और फ्रेजल वर्ब गेट अवे यानी होता है बाहर, कि इन जो भी ये गैंग्स होती हैं, जो भी ये दल होते हैं, इनमें ख़राब दल होते हैं, उनमें घुसना तो आसान होता है, टू बी इन्वॉल्व इन, है ना, मगर उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गेट डाउन यानी होता है लाइट, मतलब उतरना। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एट जयपुर स्टेशन। ओके, मैं जयपुर के स्टेशन जो ट्रेन आ रही है उससे उतरूँगा मैं। गेट आउट यानी होता है टू रिमूव, गेट आउट ये भी अपन जनरली बोलते हैं। गेट आउट यानी हटाना। आई कांट गेट आउट दिस स्टेन। ओके। एंड गेट आउट ऑफ यानी होता है एस्केप फ्रॉम। एक होता है गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ होता है, वो लिखी नहीं मैंने, आपको ऐसे ही बता दूँ। एक होता है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है, लिख देता हूँ मैं, फिर भी ऐसे सुन लो। गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है मतलब किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, मुक्त हो जाना। समझ आ गई मेरी बात। गेट छुटकारा पा लेना। एक शाब्दिक अर्थ होता है गेट रीड ऑफ का, लिख देता हूँ। गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पा लेना, छुटकारा पाना। ओके, गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है गेट आउट ऑफ, एस्केप फ्रॉम यानी बच निकलना। यू वर लकी टू गेट आउट ऑफ हिज क्लचेस। ओके,
तो आप बहुत लकी हो जो उस दल से बाहर निकलने में समर्थ हुए। एस्केप फ्रॉम, गेट ऑफ यानी होता है उतरना, घोड़े से या किसी भी एनिमल से उतरते हैं ना, बेसिकली घोड़े से। ओके, तो एनिमल्स के लिए गेट ऑफ, ओ डबल एफ। ओके, ही गॉट ऑफ द हॉर्स एंड एंटर्ड द हाउस, घोड़े से उतरा, अब अपने घर में जा रहा। गेट टू यानी होता है रीच यानी पहुंचना, वही बात। ही गॉट टू हिज डेस्टिनेशन सेफली एंड इन टाइम। ओके, वो अपनी जो भी डेस्टिनेशन थी उसकी, वहाँ पर वो टाइमली पहुँच गया और सेफली पहुँच गया। तो अब देखते हैं इम्पोर्टेंट, गेट अलॉन्ग, गेट अप, गेट ऑन, गेट बाय, गेट थ्रू, गेट ओवर और गेट आउट। गेट आउट, हाँ, एक गेट इनटू भी कई बार आस्क कर लेता है। एक गेट रीड ऑफ ध्यान रखना भाई, गेट आउट ऑफ ज़्यादा नहीं पूछता, गेट रीड ऑफ पूछ लेता है, तो छुटकारा पाना। गेट अलोंग यानी घुल मिल कर रहना, गेट अप यानी होता है खड़ा होना, जागना, और गेट ऑन यानी होता है व्यवस्था करना, मैनेज करना चीज़ों को। गेट बाय होता है प्रयासपूर्वक उसको प्राप्त करना। गेट थ्रू होता है पास होने में सफल हो जाना। गेट ओवर होता है स्वस्थ हो जाना या फिर कठिनाई को पार कर लेना। गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना। गेट इनटू होता है टू बी इन्वॉल्व इन, फंस जाना किसी चीज़ में। गेट आउट होता है टू रिमूव, हटाना उस चीज़ को। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेजल वर्ब्स गेट की। ये इम्पोर्टेंट है भाई, जो टिक लगाया उनको मैं आपको शुरू से टिक लगाते हुए आ रहा हूँ ना, तो जो टिक लगाया वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, इसलिए ही उन्हें मैं अलग से टिक कर रहा हूँ। और तो आप पढ़ते रहना, मगर इनको अच्छी तरीके से देखना। आप अपने जहाँ भी इनको राइट डाउन करोगे थोड़ा सा मार्क कर लेना ज़रूर। ओके, अपन ने 5 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली है, 5 पढ़ ली हैं। ओके, ब्रेक पढ़ ली, ब्रिंग पढ़ ली, और क्या पढ़ी अपन ने, कम पढ़ ली और गेट पढ़ ली। ओके, देन अब अपन 6 और 7 2 फ्रेजल वर्ब्स और बची हैं अपनी, उनको कवर करते हैं। ओके, हाँ, तो चलिए अब हम पुट एंड टर्न, ये 2 फ्रेजल वर्ब्स अपनी बच गई, इनको एक साथ देखेंगे। इधर पुट देखेंगे, इधर टर्न देखेंगे, तो अपनी 7 फ्रेजल वर्ब जो अपने सिलेबस में है 12th के, वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर अपन जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स अपन ने पढ़ी उनकी एक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जिससे अपन ने जितना भी पढ़ा वो थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाए। तो चलते हैं पुट। और मैं आपको बता दूं, जो पुट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। हमेशा पुट, ब्रेक, ब्रिंग या कम, इनमें से आती ही एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देखना। पुट ऑफ यानी होता है स्थगित कर देना, स्थगित कर देना, स्थगित कर देना। वी विल हैव टू पुट ऑफ और प्लान्स फॉर ए ईयर, हमें 1 साल के लिए अपने जो भी प्लान्स हैं उनको स्थगित कर देना चाहिए। द मैच वॉज पुट ऑफ ड्यू टू बैड वेदर, मैच था वो पुट ऑफ हो गया, स्थगित हो गया, किस कारण से, बुरे वेदर के कारण से, मौसम के कारण से। ओके, पुट ऑफ यानी होता है स्थगित कर देना। पुट आउट यानी होता है बुझाना, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, इस बार भी आएगा पुट आउट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको पुट आउट के लिए कोई मतलब आप समझना, तो कोई अपने को वो देंगे, जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा। पुट आउट यानी होता है बुझाना, कोई भी चीज़ अपन ऑन करते हैं उसे बुझाना, बंद करना। थोड़ा सा समझना, कन्फ्यूज़न आएगा, क्योंकि लाइट के बारे में, रेडियो के बारे में, टीवी के बारे में, ये जितने भी चीज़ें हैं इनको देगा ज़्यादातर। तो पुट आउट यानी होता है बुझना। ओके, बुझाना। जैसे द विंड पुट द लैम्प आउट, जो हवा थी उसने लैम्प की जो बत्ती थी उसको आउट, पुट आउट यानी होता है बुझना, बुझाना। तो हवा ने लैम्प की जो बत्ती थी उसे बुझा दिया। पुट आउट यानी होता है बुझाना। ध्यान रखना, पुट ऑफ या टर्न ऑफ मत कर देना, पुट आउट यानी होता है बुझाना। तो आप थोड़ा सा दिमाग वो भी लगाना, ट्रिक, कि रेडियो और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो पुट भी दे रहा है ना अगर, तो आपको पुट आउट ज़रूर लगाना चाहिए। ओके, ही पुट आउट द लैम्प एंड वेंट टू द बेड, उसने बत्ती बुझाई, पुट आउट द लैम्प, जो भी बल्ब था उसे बुझाया, एंड बेड पे चला गया सोने। तो पुट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पुट ऑफ इम्पोर्टेंट है, ये तो सारे हैं। पुट अवे यानी होता है उचित स्थान पे रख देना, पुट अवे भी आता है। पुट अवे यानी होता कोई चीज़ जैसे आपने पढ़ ली, फिर आपके कमरे में उसे आपने व्यवस्थित, जैसे कोई भी आपका रूम है उसमें कोई एक सेपरेट जगह है, वो किसी चीज़ के लिए ही है, समझ गए। जैसे आपके रूम में आपकी बुक्स रखने की जगह सेपरेट है, तो आप कोई उनमें से कोई बुक ली, उससे थोड़ी देर पढ़ा, फिर उसी जगह रख देना, तो उसे कहते हैं पुट अवे। समझ आ गया। पुट अवे यानी होता है उचित स्थान पे रख देना। फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक्स एंड वेंट होम। लाइब्रेरियन था, उसने जो बुक्स थी उनको पुट अवे करा, मतलब जहाँ जहाँ जिस बुक का उचित स्थान है वहाँ पर रखा और अपने घर चला गया। समझ आ गया। पुट अवे यानी उचित स्थान पे रख देना। पुट अप यानी होता है ऊपर करना और प्रस्तुत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। पुट अप यानी होता है प्रस्तुत करना। अपन पुट अप ए क्वेश्चन, पुट अप ए क्वेश्चन अपन बोलते हैं ना व्यवहार में भी। पुट अप यानी होता है प्रस्तुत करना। जैसे द मैटर वाज पुट अप बिफोर द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के सामने वो जो मैटर था उसे पुट अप किया गया, प्रस्तुत किया गया। पुट डाउन यानी होता है दबा देना, विद्रोह कर देना, दबा देना। पुट डाउन यानी होता है दबा देना, कोई चीज़ है जिसका विद्रोह, उसको दबा देना, विद्रोह को दबा देना। ओके। द आर्मी पुट डाउन द रॉयट्स। समझ आ गया मेरी बात। तो पुट, इनकी मीनिंग्स ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल अनंत है, मीनिंग ध्यान रखना। पुट बाय यानी होता है सेव, ये भी अच्छी है, सेविंग। पुट बाय यानी होता है सेव करना, बचाना। जैसे शी पुट्स बाय सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, उसने मुश्किल समय के लिए शुरू से ही थोड़े थोड़े पैसे बचाए। पुट्स बाय यानी होता है सेव करना, बचाना। नेक्स्ट चलते हैं। पुट इनटू यानी होता है टू ड्रैग इनटू, मतलब घसीटना, घसीटना। डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, डोंट पुट मी इनटू द आर्ग्यूमेंट, मुझे इस आर्ग्यूमेंट में मत घसीट यार। ओके। पुट इनटू यानी होता है टू ड्रैग इनटू, घसीटना, कि मुझे इस आर्ग्यूमेंट में मत घसीट। पुट ऑन यानी होता है वस्त्र पहनना, अपन पहनते हैं ना ड्रेस पहनना, तो पुट ऑन ही होता है। ही पुट ऑन द न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, दिवाली को न्यू क्लोथ्स पहने उसने, तो पुट तो आपको आता ही होगा। पुट अप विद होता है टू इंजोर, मतलब सहन करना, सहन करना। आई कांट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मुझे ये जो भी इंसल्ट है मुझे सहन नहीं होती भाई। ओके। पुट फोर्थ का दो निकलता है, निकालना एंड प्रयोग में लाना। ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, वसंत के मौसम में जो ट्रीज होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो जो पुरानी पत्तियां होती है वो तो झाड़ देते हैं और नई पत्तियां आने देते हैं। ओके। ही पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट। वो पुट ऑफ यानी मतलब प्रयोग में ला रहा है, अच्छे अच्छे एफर्ट्स लगा रहा है और जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, जो भी उसका उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए। पुट की हो गई। पुट की सारी ही फ्रेजल वर्ब इम्पोर्टेंट है, कोई एक नहीं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आता है। पुट अच्छे से करना है। अब आते हैं टर्न पे। टर्न अवे, टर्न भी इम्पोर्टेंट है, सारा इतना ही लिखा है मैंने, ऐसे तो खूब है इनके पार्ट्स। तो टर्न अवे यानी होता है वापस भेजना, टर्न अवे, वापस भेजना, टर्न अवे, टर्न अवे, वापस भेजना। ही हैज़ टर्न अवे 3 एप्लीकेशंस। ओके। अब चलते हैं टर्न डाउन पे, मतलब इनकार कर देना, अस्वीकार करना। शी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट फॉर ट्रैवलिंग टुगेदर, उसने मेरी जो मैंने जो उसको ये दिया, रिक्वेस्ट करी उससे क्या कि साथ ट्रैवलिंग करने चले, मगर शी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। टर्न डाउन यानी होता है इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना। टर्न ऑन यानी होता है खेलना, निर्भर करना। शी डोंट टर्न ऑन द टेप सो फ्रिक्वेंटली। ओके। द स्टोरी टर्न्स ऑन, मतलब निर्भर होना भी होता है टर्न ऑन का। द स्टोरी टर्न्स ऑन द हीरोज डिसीजन टू टेक द जॉब। ओके। टर्न ऑफ बंद करना, ये तो समझते हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ। ओके। वुड यू माइंड टर्निंग ऑफ द रेडियो। ओके। टर्निंग ऑफ बंद करना। टर्न आउट सिद्ध होना, उत्पन्न, परिणाम देना, उत्पादन होना, शामिल होना, इसके कई अर्थ हैं। तो इट टर्न आउट टू बी ए स्पाई। ओके। टर्न टू यानी होता है ध्यान देना। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क शी टर्न टू हर डॉटर, अपना कार्य समाप्त करने के बाद वो किस पे ध्यान देता है? टर्न टू। टर्न टू यानी होता है ध्यान देना, अपनी डॉटर पे ध्यान देते हैं। ओके। टर्न अप यानी होता है
आना, बुलावे पे आना, स्पेसिफिकली बुलावे पे आना टर्न अप होता है। ही टर्न अप ऑन मॉर्निंग एंड सरप्राइज्ड अस, वो इस मॉर्निंग आया और हम सबको सरप्राइज्ड कर दिया। ही डिड नॉट टर्न अप एट द मीटिंग, ओके, डिड नॉट टर्न अप एट द मीटिंग। अब चलते हैं टर्न अबाउट, विपरीत घूमना। इफ़ यू जस्ट टर्न अबाउट यू विल सी ए वेरी अम्यूजिंग सीन, ओके। विपरीत घूमना। टर्न असाइड क्या होता है? विचलित होना। टर्न असाइड यानी होता है विचलित होना, ओके। नेवर टर्न असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। टर्न असाइड यानी होता है विचलित होना। तो ये अपनी पुट की एंड टर्न की फ्रेजल वर्ब्स, पुट टर्न, अपन ने सातों फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली हैं, ओके, सातों पढ़ लिए ना। पुट, टर्न, ब्रिंग्स, गेट, कम एंड ब्रेक, ब्रिंग, समझ आ गया आपको? तो ये अपन ने जितनी भी फ्रेजल वर्ब अपने सिलेबस में थी वो कवर कर चुके हैं अब कंप्लीट। फ्रेजल वर्ब अकॉर्डिंग टू अवर 12th सिलेबस, ओके, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो 7 आपको जो जो इम्पोर्टेंस थी मैंने आपको करा दी। अब अपन इस वीडियो का एंड करते हैं और प्लस थोड़ा सा अपन एक्सरसाइज करते हैं, जो अपन ने सीखा उसे अप्लाई करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ थोड़ी सी देर और। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपने फ्रेजल वर्ब टॉपिक को इस वीडियो का एंड करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो मैंने करवाई हैं आपको, आप देख सकते हैं। और अपन ने सारी फ्रेजल वर्ब्स अभी प्रीवियस पढ़ी ही है, ओके। द कार इन, देखो ब्रेक, ब्रेक दे दी आपको, ब्रैकेट में फिल करना है। द कार ब्रेक इन द वे। अब तो ब्रेक की अपन ने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी खूब सारी, ब्रेक इनटू, ब्रेक अवे। तो यहाँ कौन सी जरूरी है? ब्रेक अपने को हिंट तो दे दिया। तो कार का मैंने क्या बताया? ब्रेक डाउन यानी क्या होता है? मशीन का ख़राब हो जाना, बताया था ना। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा। द कार ब्रेक डाउन इन द वे, जो गाड़ी थी वो कहाँ, रास्ते में ही ब्रेक डाउन, अवरुद्ध, मतलब मशीन ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, ओके। तो पुलिस, देखो अब दे दी अपने को पुट, पुट दे दी ना। वर्ब अपने को फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है, पुट में से द राइट्स, पुट डाउन, पुट डाउन आएगा इसमें। द पुलिस पुट डाउन द राइट्स, ओके। पीपुल, देखो फिर पुट दे दिया है ना, पुट की है। द फायर सून, अब फायर है, मैंने क्या बताया था? जलना, बुझाना, ओके। क्या आता? पुट आउट, पुट आउट। तो द पीपल पुट आउट द फायर सून, लोग जल्द ही आग को बुझा देंगे। स्टूडेंट, अब गेट दे दी। इन द मॉर्निंग, गेट अप, गेट सीधा ही गेट अप, ध्यान है ना आपको, जल्दी उठना चाहिए। हिज बेल एप्लीकेशन वाज, अब टर्न दे दी अपने को, तो टर्न डाउन बाय द कोर्ट। टर्न डाउन का अर्थ क्या होता है? याद करो, टर्न डाउन का अर्थ होता है अस्वीकार कर देना। तो उसकी जो एप्लीकेशन थी उसे अस्वीकार कर दिया गया भाई, ओके। टर्न दे दी, तो अपने को टर्न मैंने क्या बताया था आपको? सिर्फ ऐसे दे देंगे, हिंट देंगे, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं। देखो मैंने ब्रैकेट में एक फॉर्म और हो सकती है, आपको दे दिया, चलो ऑप्शन दे दिया, ये वाली चीज़ दे दी। अब मैं आपके सामने एक बार देखना, समझना ध्यान से, आपको ये एक बार मत देखना। तो ये सेंटेंस दे दिया इन द वे, तब आपको 4 ऑप्शन देंगे, ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, या फिर ब्रेक, ब्रेक कौन सी लिखें फिर अपन? ब्रेक अप, हाँ। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 4। मैंने क्या कहा था? 2 तरीके से एग्जामिनर पूछेगा, या तो आपको ब्रैकेट में दे देगा, फिल करवाएगा, या फिर आपको क्या, आपको ऑप्शन देगा, सेंटेंस दे दिया फिर 4 ऑप्शन देगा। तो इसमें कौन सा जच रहा है भाई? ब्रेक अवे तो नहीं जच रहा, छुड़ाकर भाग जाना होता है। ब्रेक इनटू यानी होता है ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक डाउन यानी होता है मशीन का ख़राब हो जाना। और ब्रेक अप का होता है संबंध होता है, जो भी रिलेशन होता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो ब्रेक डाउन जच रहा है तो टिक, ब्रेक डाउन आपका सही है। तो 2 फॉर्म तरीके से दे सकता है, ओके।
द पुलिस, ये हो गया अपना, इस बेल वाला भी हो गया। ड्यू टू हैवी रेन द क्रिकेट मैच वाज, अब पुट दे दिया, पुट ऑफ, पुट ऑफ होगा भाई, क्यों होगा पुट ऑफ? पुट ऑफ यानी क्या होता है? स्थगित कर देना। पुट ऑफ यानी होता है स्थगित कर देना। भारी वर्षा के कारण जो क्रिकेट का मैच था, अब देखो मैंने तो जोड़ दी, पुट ऑफ लगाई है, क्यों लगाई भाई? सेंटेंस समझ गया, पुट की मैंने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रखी हैं, तो फिर उनको याद करा मैंने, हाँ यार पुट ऑन तो नहीं होगा, पहनना होता है, तो पुट आउट यानी तो बुझाना होता है, फिर याद आया पुट ऑफ यानी स्थगित करना होता है, तो सेंटेंस में यही जच रहा है, तो पुट ऑफ लगाया। समझ आ गई मेरी बात? कोलेरा में ब्रोक आउट इनटू द सिटी, ये तो फेमस लाइन है, तो समझ आ रहा है आपको? तो ब्रेक आउट यानी क्या होता है? स्प्रेड एवरीवेयर, हर तरफ फैल जाना, तो इस ब्रेक आउट होता है। ओके, अब सीता पुट आउट द लाइट एंड स्लेप्ट, पुट आउट यानी क्या होता है? बुझा देना, एंड सो गई जाकर। हाउ डिड यू दिस वॉच कम, अब कम की भी खूब है, कम आउट, कम बाय, कम अक्रॉस, कम इनटू, तो ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, मगर ये हाउ डिड यू कम, अब कम दी है दिस वॉच, फिर अपन सोचें ना कम अक्रॉस नहीं होगा, कम अक्रॉस यानी तो अचानक मिलना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में लाए, मगर फिर आपको ध्यान में कम बाय यानी होता है प्राप्त करना, रिसीव, तो सेंटेंस जच रहा, हाउ डिड यू, आपको ये जो घड़ी है कैसे मिली, ये कैसे प्राप्त हुई, तो कम बाय जच रहा है, तो कम बाय लगाया। ओके, ही कैन, अब गेट दे दी, दिस डिफ़िकल्टी, अब सुनना, he can get over this difficulty। ओके, गेट ओवर का अर्थ क्या होता है भाई? बताया था मैंने आपको। अब गेट का मैंने गेट ओवर ही क्यों लगाया, गेट इन क्यों नहीं लगाया, गेट इनटू क्यों नहीं लगाया, गेट आउट क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्यों जचेगा ही नहीं, यहाँ पर सेंटेंस तो अलग है। ओके, तो गेट ओवर यानी होता है स्वस्थ हो जाना, या फिर किसी कठिनाई पर पार पाना, तो बिल्कुल वो इस कठिनाई पे गेट ओवर, आखिरकार उसका पार पा ही ली। व्हेन यू गो आउट प्लीज़ पुट आउट द लाइट, मैंने पुट आउट 2-3 जगह लिख दिया, देखो ज़रूरी भी है कि पुट आउट आता है हमेशा, तो पुट आउट यानी क्या होता है? व्हेन यू गो आउट, जब आप बाहर जाओ, प्लीज़ पुट आउट द लाइट, प्लीज़ लाइट को बंद कर देना, पुट आउट। अब पुट इन थोड़ी ना लगाएगा, पुट ऑन थोड़ी ना लगाएगा, पुट आउट लगाएगा ना। ओके, समझ आ गया? इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम, अब गेट थी तो मैंने गेट थ्रू ही क्यों लगाया? गेट इनटू, गेट ओवर, गेट और सारी गेट डाउन, वो क्यों नहीं लगाई मैंने? क्यों सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो नहीं बैठ रही, गेट थ्रू ही बैठ रही है। गेट थ्रू का क्या मीनिंग होता है? गेट थ्रू का मीनिंग होता है पास, सफलता पाना। ओके, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम, अगर वो मेहनत, तो बिल्कुल ये गेट थ्रू ही जच रहा था, तो गेट थ्रू लगा दिया। अब देखना, द वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1965, तो अब सुनना ध्यान से, ब्रोक आउट यानी क्या होता है भाई? ब्रोक आउट मैंने बताया था आपको, फैल जाना या फिर अचानक शुरू होना। हाँ, तो बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बार वॉर हुआ था 1965 में, तो ब्रोक आउट वो फैला था, सडनली स्टार्ट हुआ था वो, तो ब्रोक आउट जगह ब्रेक इन, ब्रेक इनटू थोड़ी ना लगेगा यार, तो ब्रोक आउट। ओके, द प्रिंसिपल टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, टर्न दे दी थी तो अपने को टर्न इन, टर्न इनटू, टर्न ऑफ, ये टर्न ऑन, ये नहीं जच रही थी, टर्न डाउन। हाँ, टर्न डाउन हो सकती है, क्यों? टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिजेक्ट कर देना। ओके, रिजेक्ट कर देना, तो प्रिंसिपल ने जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है उनको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। ही कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस, अब कैरी दे दी, अब अपन कैरी इनटू, कैरी ऑन, कैरी बाय अपन ये नहीं लगा सकते, क्यों? कैरीड आउट लगाया। अब कैरीड आउट का अर्थ क्या होता है आपको ध्यान है? कैरीड आउट का अर्थ होता है अपने से जो ऊपर वाली पोस्ट का होता है उसके निर्देशानुसार कार्य करना, है ना? समझ आ गया मेरे को, आपको आ गया ना समझ कि कैरीड आउट यानी मीनिंग होता है कि निर्देश अनुसार काम करना। अपने से ऊपर वाला पोस्ट का जो बंदा होगा वो अपने को हिंट करेगा, अपने को डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर देगा और अपन उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ही कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस के जो भी ऑर्डर्स हैं उनका पालना करता है। कैरी आउट यानी पालना करना, उन पर काम करना। तो 15 आपको एक्सरसाइज भी मैंने करवाई। फ्रेजल वर्ब मैंने आपको 7 पूरी करवा दी। 7 लंबा भी हो गया वीडियो, मगर एक ही वीडियो में अपन ने फ्रेजल वर्ब अपने ग्रामर का टॉपिक को
कंप्लीट करा विद एक्सरसाइज। ओके, जो जो अपन ने पढ़ा उसको अपन ने अप्लाई भी करा और अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ एग्जाम्पल अनंत है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, मगर आपको किस पे ध्यान देना है, मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट करी ये चीज़, फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग, फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग तत्काल चुटकियों में आप फिल कर दोगे या तत्काल आप टिक कर दोगे। ओके, तो दो तरह से आस्क कर सकता है। अभी एग्ज़ाम का पैटर्न अपना आया नहीं है बोर्ड की तरफ से, अपने RBSC राजस्थान बोर्ड की तरफ से अभी अपना एग्ज़ाम पैटर्न आया नहीं है। जब आएगा तब भी अपन डिस्कस उसे करेंगे और बोर्ड के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे अपन। तो देखो जनरली दो, या तो इससे पूछेगा ब्रैकेट में या फिर ऐसे पूछ लेगा। इस बार 2020 में 22 में, हाँ 22 में तो इसी पैटर्न से आया था, ब्रैकेट में वर्ब दी थी और अपने को रिक्त स्थान में फिल करनी थी, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये वाला पैटर्न था, शायद इस बार ये दे दे या फिर ये दे दे, ये खाइए। क्लियर? तो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट करा। एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको 7 फ्रेजल वर्ब्स करा दी, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए किस तरह से याद करें, और विद एक्सरसाइज जो जो अपन ने पढ़ा उसे अप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे भी ये चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने सजेशंस दें, ओके, एंड शेयर करें अपने साथियों के साथ, 12th के साथियों के साथ, और इनको याद कीजिए क्योंकि आप आगे जो कंपटीशन दोगे भाई बिल्कुल श्योर है आप फ्रेजल वर्ब्स पढ़ोगे, और ये तो अपन ने साथ ही पढ़ी, अपन तो खूब पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने 12th के सिलेबस में फ्रेजल वर्ब टॉपिक था, तो एक ग्रामर का टॉपिक अपन ने कंप्लीट करा। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को अपने 12th के साथियों के साथ, और भी अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करें। ओके, फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।